एक्सरसाइज नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। एक्सरसाइज 8.2 का सबसे पहले हम अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में ट्रायंगल ABC के अंदर ये जो एंगल A की वैल्यू है ये हमें गिवन है इक्वल टू 60 डिग्रीज और इसके ऑपोजिट वाली जो सी साइड BC है इसकी मेजरमेंट हमने कैलकुलेट करके दिखानी है। इसके अलावा साइड AC की मेजरमेंट गिवन है इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स और ये जो दूसरी साइड है हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाली साइड AB इसकी मेजरमेंट हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर्स। तो ये भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। अब जो है ये एक्यूट एंगल हमें गिवन है तो एक्यूट एंगल के लिए सेकंड थ्योरम यूज होता है, याद रखिएगा, और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए फर्स्ट थ्योरम यूज होता है। तो एक्यूट एंगल के लिए सेकंड थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो मैं इलेबोरेट कर देता हूँ। सबसे पहले स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने से पहले तीन बातें याद रखिएगा। जो एक्यूट एंगल है ए, इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है? BC। BC इज द साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल। फिर ये जो एक्यूट एंगल ए है इसको कंटेन करने वाली, इसको बनाने वाली दो साइड्स कौन कौन सी हैं? एक है साइड AC और दूसरी है साइड AB। ये इन्हीं दोनों साइड्स के दरमियान में लाई कर रहे हैं एंगल A। तो पता चला AC और AB जो है वो एक्यूट एंगल A को कंटेन करने वाली साइड्स हैं। अब जरा मैं स्टेटमेंट जो है सेकंड थ्योरम की आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ तो ये आपको इंशाल्लाह याद भी हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू सेकंड थ्योरम एक्यूट एंगल A की ऑपोजिट साइड का आपने स्क्वायर लेना है और इसको इक्वल करना है एक्यूट एंगल को कंटेन करने वाली साइड्स के स्क्वायर्स के सम के। अब मैंने आपको बताया कि एक्यूट एंगल को कंटेन करने वाली ये दोनों साइड्स हैं तो इनके स्क्वायर्स के सम लिखेंगे हम, यानी AC का स्क्वायर लेंगे फिर हम AB का स्क्वायर लेंगे और इन दोनों स्क्वायर्ड क्वांटिटीज को हम ऐड कर देंगे। एक्यूट एंगल के सेकंड थ्योरम में यहाँ नेगेटिव साइन आता है और स्टेटमेंट में चूंकि ट्वाइस का वर्ड था तो ट्वाइस का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। अब याद रखिएगा सेकंड थ्योरम में मैंने ये बात एक्सप्लेन की थी इन डिटेल कि इस फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर एक्यूट एंगल की हॉरिजॉन्टल साइड को मेंशन किया जाता है और सेकंड ब्रैकेट के अंदर एक्यूट एंगल की नॉन हॉरिजॉन्टल साइड यानी AC के प्रोजेक्शन को लिखा जाता है। अब आप देखिए जरा, हमें प्रोजेक्शन गिवन नहीं है तो हमें प्रोजेक्शन खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगी। तो प्रोजेक्शन हमने प्रोजेक्शन के टॉपिक में सीखा था कि AC का प्रोजेक्शन निकालने के लिए पॉइंट C से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा और हम सपोज करते हैं कि ये परपेंडिकुलर AB को पॉइंट D पे टच करता है। नाउ AD इज द प्रोजेक्शन ऑफ AC। क्या कहा मैंने? AD इज द प्रोजेक्शन ऑफ AC। तो सेकंड ब्रैकेट में मैंने कहा था AC का प्रोजेक्शन आएगा दैट इज इक्वल टू AD। अब जरा यहाँ पे आप लोग एक चीज को जरा नोटिस कीजिए कि ये जो BC है ये तो रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन में, AC हमें गिवन है, AB भी हमें गिवन है, AB गिवन है, ये जो AD है दिस इज अननोन। ये एक और एडिशनल अननोन क्वांटिटी है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें थोड़ी सी एडिशनल वर्किंग करनी पड़ेगी। एडिशनल वर्किंग बहुत सिंपल और आसान है, आप लोग जानते हो इसको ऑलरेडी। हम बात करते हैं कि इन राइट एंगल ट्राइंगल CDA ये एंगल 60 हमें गिवन है, दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो आप क्या कीजिए कि हाइपोटेन्यूज हमें 4 गिवन है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज 4 गिवन है और ये A से लेके D तक की जो बेस है ये अननोन है, ठीक है, बेस इज अननोन। तो आप देखिए जरा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज किस चीज का फॉर्मूला बनता है? ये बनता है कॉस ऑफ द एंगल। कॉस ऑफ द एंगल 60 इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसमें आप लोग वैल्यूज डाल दीजिए तो cos ऑफ 60 डिग्रीज इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू AD, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट AD इक्वल्स 4 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्रीज। cos 60 की वैल्यू आपको जुबानी याद होनी चाहिए, अदरवाइज आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो आफ्टर कैंसिलेशन नोटिस दैट AD विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स। अब ये जो AD की रिजल्टिंग वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। आप लिख सकते हैं पुट ऑल ऑफ द गिवन वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को लिखना शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले आएगा BC इज स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16। फिर इस AB की जगह पर आपके पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36 माइनस 2 AB की जगह फिर आपके पास 6 आ जाएगा और AD जो है इस जगह पे ये हमने कैलकुलेट किया था 2 सेंटीमीटर्स। इसको फर्दर आगे सॉल्व कर लेते हैं तो इसको एज इट इज लिखते हैं फिलहाल 16 प्लस 36 माइनस 2 2 4 4 इंटू 6 24।
इस सारे को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, आप देखिए जरा क्या रिजल्ट मिलेगा हमें। ऐड कर लेते हैं इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा 28। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम स्क्वायर को रिमूव करवाने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो BC स्क्वायर के ऊपर भी आ जाएगा होल स्क्वायर रूट और राइट साइड पे 28 के ऊपर भी आ जाएगा होल स्क्वायर रूट। फिर ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आप देखिए 28 को हम लिख सकते हैं ना 4 क्रॉस 7, क्योंकि 7 4 जा 28 होता है। फिर इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, चूंकि दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं सो ये सेपरेशन इस तरीके से हो सकती है। यहाँ से BC निकला था और आप देखें व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4, पॉजिटिव 2, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर और इस आंसर की यूनिट होगी सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 के लिए। इस क्वेश्चन में साइड AB की मेजरमेंट हमें गिवन है इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स, साइड BC की मेजरमेंट गिवन है हमें इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स और साइड AC की मेजरमेंट हमें गिवन है इक्वल टू 9 सेंटीमीटर्स। ये AC है, याद रहे। अब इसके अंदर आपको बता दिया गया है कि पॉइंट D आपने सपोज करना है एज अ मिड पॉइंट ऑफ AC और इसको मिड पॉइंट सपोज करते हुए जो रिजल्टिंग मीडियन होगा BD उसकी मेजरमेंट आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। देखिए मीडियन बेसिकली एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो पॉइंट B को ऑपोजिट साइड AC के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ज्वाइनिंग AC टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब आपने क्या करना है, ये जो मीडियन है इसकी लेंथ आपने कैलकुलेट करके दिखानी है BD की। यू हैव टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ BD इन दिस क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं हमें गिवन डिटेल्स क्या क्या है। हमें गिवन है मेजरमेंट ऑफ AB is equal to 6 units, then measurement of BC is equal to 8 centimeters and measurement of AC is equal to 9 centimeters. Also, D is the midpoint of AC, therefore AD and CD will have equal measurements. Measurement of CD. अब हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड मैंने यहाँ पे लिखा था, तो हेडिंग बना के आप मेंशन कर दीजिए इन दिस क्वेश्चन BD इज रिक्वायर्ड। वो जो आपके पास मीडियन है, मीडियन की लेंथ आपने कैलकुलेट करनी है। तो देखें हम इस क्वेश्चन के अंदर एप्लॉनीज थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। एप्लॉनीज थ्योरम कैसे इस्तेमाल होते हैं, उसकी स्टेटमेंट क्या होती है, वो मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें इस मीडियन BD की वजह से AC के दो पार्ट्स हो गए ना, AC के कितने पार्ट्स हो गए, दो पार्ट हो गए। तो अब जरा यहाँ पे आप देखिएगा इस ट्राइंगल के पास टोटल 3 साइड्स हैं, AB, नंबर 2 BC और नंबर 3 है साइड आपके पास AC या CA। इन तीनों में से बुक वाले ने स्टेटमेंट में आपको बता दिया कि AC को आपने बाइसेक्ट करवाना है, तो AC के एज अ रिजल्ट ऑफ बाइसेक्शन 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे AD और CD। इन दोनों में से किसी एक पार्ट का आपने स्क्वायर करना है और उसको ट्वाइस करना है। तो इन दोनों में से किसी एक पार्ट यानी AD के स्क्वायर को हम ट्वाइस कर देते हैं, AD का स्क्वायर लिया, इसको ट्वाइस किया। फिर इसके साथ आपने मीडियन के साथ भी यही सलूक करना है, यानी मीडियन के स्क्वायर को भी आपने ट्वाइस करना है। ठीक है, ये अगर आपको समझ नहीं आ रही इस स्टेटमेंट की तो आप जो है एप्लॉनीज थ्योरम का लेक्चर देख लीजिए, कम से कम उसकी स्टेटमेंट को समझ लीजिए, वो शुरू के जो लेक्चर है उसके 2-3 मिनट में आपको समझ आ जाएगी। तो आई रिपीट, AC के जो बाइसेक्ट आपने करवाया था, दो हिस्से हुए थे, किसी एक हिस्से फॉर एग्जांपल AD के स्क्वायर को हमने ट्वाइस किया, AD स्क्वायर इंटू 2, फिर हमने मीडियन के स्क्वायर को ट्वाइस किया तो BD स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा। इन दोनों का ये जो सम बना है ये इक्वल होता है रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के। रिमेनिंग टू साइड्स कौन कौन सी हैं, AB एंड BC, तो इनके स्क्वायर्स का सम लिख देते हैं हम, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास AD इज रिक्वायर्ड, सॉरी AD जो है वो हमारे पास अननोन है, उसके बाद BD इज रिक्वायर्ड, और AB हमें गिवन है, BC भी हमें गिवन है। तो यहाँ पे ये जो AD है इसको कैलकुलेट करवाने के लिए हमें थोड़ी सी एडिशनल वर्किंग करनी पड़ेगी।
ये वर्किंग बहुत ही सिंपल और आसान है। आप देखें फ्रॉम फिगर AC is equal to measurement of AC is equal to measurement of AD plus measurement of DC। ऐसे ही है। अब यहां पे आप देखें जरा, हमें AD चाहिए, तो बाई सेक्शन की वजह से आप लोग जानते हैं कि AD इज इक्वल टू DC। तो हम DC को या CD को रिप्लेस कर देते हैं AD के साथ, क्योंकि ये आप देखें हमें गिवन था बोथ हैं इक्वल मेजरमेंट्स। इसके बाद यहाँ पे AC की वैल्यू हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर्स, तो AD प्लस AD विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स AD, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 2 9 के नीचे आके डिवाइड करेगा 9 को, तो 9 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर्स। AD की मेजरमेंट आ गई। अब ये सारी वैल्यूज हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो पुट करना स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन 1 को लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा 2, फिर ब्रैकेट में AD स्क्वायर की जगह पे 4.5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट में BD होल स्क्वायर की जगह पर आपके पास आ जाएगा एज इट इज BD स्क्वायर, बिकॉज BD स्क्वायर इज रिक्वायर्ड। उसके बाद राइट हैंड साइड पर AB होल स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा 9 का स्क्वायर, प्लस BC होल स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज हमने पुट करनी इक्वेशन नंबर 1 में। इसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम। तो 4.5 का स्क्वायर क्या बनेगा? ये बनता है 20.25, ये हो जाएगा 2 इंटू 20.25। उसके बाद दिस BD स्क्वायर एज इट इज, ये रिक्वायर्ड है। 9 का स्क्वायर हुआ 81 और 8 का स्क्वायर हुआ 64। तो 20.25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40.50। ठीक है, बाकी का पोर्शन हम इधर लिख लेते हैं। ये होगा 40.50 प्लस 2 टाइम्स BD स्क्वायर इज इक्वल टू 81 के अंदर हम ऐड कर देते हैं 64 को, तो ये बनेगा आपके पास कितना बन जाएगा 155। अब हम ये 40.50 राइट हैंड साइड पे लाके माइनस करवा देते हैं। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। फिर इसके बाद ये 2BD स्क्वायर हम इधर एज इट इज लिखते हैं, 2BD स्क्वायर 40.50 राइट हैंड साइड पे आकर माइनस हो जाएगा, माइनस 40.50 2BD स्क्वायर इज इक्वल टू 155 माइनस 40.50। अच्छा ये देखिए, इसमें हमने एक मिस्टेक की, यहाँ 155 नहीं 145 होगा, दिस विल बी 145। तो इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा 145। तो 145 माइनस 40.50 जब हम करेंगे तो रिजल्ट विल बी इक्वल टू 104.5। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये जो लेफ्ट साइड वाला 2 है, ये राइट साइड पे नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 104.5 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आफ्टर डिवीजन बाई 2 you will get 52.25। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लीजिए। आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स you will get 7.22 centimeters, which is the required measurement of side BD. This is the final answer.